हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल जो कि एक बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, वो मोस्ट वर्सेटाइल कम्युनिकेशन मोड है, मोस्ट वाइडली यूज प्रोटोकॉल है. नाउ इट हैज द HDLC हैज 3 स्टेशंस एंड 3 डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन. इसके 3 स्टेशन है, प्राइमरी, सेकेंडरी और कंबाइंड स्टेशन. एट द सेम टाइम इसके 3 डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, बैलेंस्ड मोड, अनबैलेंस्ड मोड और सिमेट्रिकल, जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी कैसे कनेक्ट किए जाते हैं वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. साथ ही साथ हमें HDLC में ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है. मोड्स क्या है? अब ये मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन आर दैट एक्चुअली कि हु विल कंट्रोल द डेटा लिंक. कौन इस पूरी लिंक को जो है वो कंट्रोल करेगा, और जो सेशन है वो किसके अकॉर्डिंग चलेगा. HDLC का पूरा सेशन जो है किसके अकॉर्डिंग चलेगा, और कैसे प्राइमरी और सेकेंडरी या कंबाइंड स्टेशन जो है आपस में कम्युनिकेट करेंगे. तो इसके लिए HDLC डिफाइन करता है डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन. हु विल हैव द कंट्रोल ओवर डेटा लिंक. So now basically there are 3 different modes of communication. The first mode of communication is normal response mode. सबसे पहला है नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड. जब प्राइमरी और सेकेंडरी जो है एक अनबैलेंस्ड कॉन्फ़िगरेशन में जुड़े हुए हैं, जिसमें एक ही प्राइमरी होगा और बहुत सारे सेकेंडरी होंगे, वहां पर यूजुअली नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड जो है वो कारगर सिद्ध होगा या इसे यूज किया जाएगा. इसमें सिर्फ प्राइमरी इनिशिएट करेगा कम्युनिकेशन को और सेकेंडरी सिर्फ रिस्पॉन्स देगा. मतलब जब भी आप सेकेंडरी टर्मिनल को रिस्पॉन्स देने के लिए बोलेंगे, इट मीन्स व्हेनेवर इट इज कमांडेड देन ओनली द सेकेंडरी विल रिस्पॉन्ड. एंड यूजुअली ये जो रिस्पॉन्स होगा वो भी सिर्फ या तो एक्नॉलेजमेंट के फॉर्म में होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं तो हमारे पास एक प्राइमरी होता है और बहुत सारे सेकेंडरी वहाँ पर कनेक्टेड होते हैं. सो अनटिल अनलेस जब तक कोई सेकेंडरी कमांड नहीं लेगा या कमांड उसको नहीं मिलेगी कि ट्रांसमिट करना है डेटा, तब तक वो डेटा ट्रांसमिट नहीं करेगा. सो NRM जो कि नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड है, उसमें जो इनिशिएट करेगा वो प्राइमरी करेगा, सेकेंडरी विल ओनली फॉलो. द सेकेंडरी कैन नॉट इनिशिएट एनी कम्युनिकेशन. ये पॉइंट टू पॉइंट हो चाहे मल्टी पॉइंट ट्रांसमिशन लिंक हो, दोनों के लिए पॉसिबल है. दोनों में है कि सिर्फ प्राइमरी ही इनिशिएट करेगा, सेकेंडरी इनिशिएट नहीं करेगा. सेकेंडरी सिर्फ मोस्टली एक्नॉलेज करेगा, और अगर उसे कोई डेटा भेजना हो तो इट विल वेट कि जब तक प्राइमरी उसको इंक्वायर ना करे कि वेदर यू हैव डेटा टू सेंड. जब उससे पूछा जाएगा देन ओनली इट कैन ट्रांसमिट द डेटा. होल ऑफ द कम्युनिकेशन इन बिटवीन द सेकेंडरीज इज कंट्रोल्ड बाय प्राइमरी. पूरा का पूरा प्राइमरी के थ्रू, चाहे पॉइंट टू पॉइंट लिंक हो चाहे मल्टी पॉइंट हो, सेकेंडरी के बीच का कम्युनिकेशन जो है पूरा का पूरा कंट्रोल्ड बाय प्राइमरी. सो दिस इज व्हाट नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड. जब भी परमिशन की बात होगी तो सेकेंडरी नीड्स अ परमिशन टू यूज द लिंक फ्रॉम द प्राइमरी, और तभी जाके, अदरवाइज होल ऑफ द परमिशन इज देयर विद द प्राइमरी. ओनली प्राइमरी कैन गिव अ परमिशन टू द सेकेंडरी स्टेशन टू ट्रांसमिट और रिसीव द सिग्नल. ये चाहे फुल डुप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन हो चाहे हाफ डुप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन, इन बोथ दोनों के केसेस में प्राइमरी इज हैविंग होल ऑफ द कंट्रोल. नाउ सो दिस इज व्हाट नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड. सेकेंडली एक और मोड हो सकता है, वो असिंक्रोनस रिस्पॉन्स मोड. नाउ इन केस ऑफ असिंक्रोनस रिस्पॉन्स मोड, एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास एक अनबैलेंस्ड कॉन्फ़िगरेशन है. अनबैलेंस्ड इट मीन्स प्राइमरी और सेकेंडरी इस तरीके से जुड़े हुए हैं, जिसमें सिर्फ प्राइमरी ही इनिशिएट करता है कि वो स्टार्ट करेगा कम्युनिकेशन. सेकेंडरी कैन नॉट स्टार्ट द कम्युनिकेशन. वो नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड है. बट अगर हम माने कि असिंक्रोनस रिस्पॉन्स मोड में ARM मोड जिसे कहा जाता है, इन दिस द सेकेंडरी इज ऑल्सो हैविंग द कंट्रोल ओवर द लिंक. उसके पास भी कंट्रोल है. एंड हाउ इट कैन कंट्रोल? इट कैन ऑल्सो ट्रांसमिट द डेटा, बट व्हेन इट कैन ट्रांसमिट, ओनली देन इट कैन ट्रांसमिट जब ये आइडेंटिफाई करता है कि द चैनल इज आइडल. चैनल आइडल है मतलब फ्री है. व्हेन द चैनल इज फ्री then only the secondary can initiate the transmission. So this is the major difference between NRM and ARM. NRM normal response mode क्या कहता है? The secondary cannot have any
control over the link. But in case of ARM, asynchronous mode में, the secondary is also having the control. When it can control, whenever it can see कि यहाँ पर चैनल कैसा है, आइडल है, फ्री है. बट ऑल अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो कि लिंक इनिशियलाइजेशन है या एरर करेक्शन है या डेटा फ्लो का कंट्रोल है या फिर डिस्कनेक्ट करने की बात है, सो दोज ऑल कंट्रोल विल बी देयर विद द प्राइमरी. दे कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय सेकेंडरी. ओनली द सेकेंडरी कैन डू वन थिंग कि इफ द चैनल इज फ्री, whether it is a half duplex or full duplex mode of communication, if the channel is idle, it can transmit its data. चाहे आप इस सेकेंडरी से इस सेकेंडरी को ट्रांसमिट करना हो तो भी इनिशियलाइजेशन अगर सेकेंडरी कर भी रहा है, होल ऑफ द कंट्रोल फ्लो जो होगा वो कौन कंट्रोल करेगा, प्राइमरी ही कंट्रोल करेगा. तो इस तरीके से अगर हम इन दोनों मोड को कंपेयर करें, क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल दोनों के पास शेयर हो गया है प्राइमरी और सेकेंडरी में, जबकि NRM नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड की बात करें तो वहां पे प्राइमरी एक होल सोल उसी के पास पूरा कंट्रोल था. तो वहां पे और इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा लेस डिसिप्लिन मोड है और वो थोड़ा मोर टाइटली डिसिप्लिन मोड है, क्योंकि वहां पर चैनल को सेंस नहीं करता सेकेंडरी. इट कैन ओनली रिसीव द कमांड एंड कैन ट्रांसमिट ओनली व्हेनेवर आस्क्ड. यहाँ पर तीसरा एक और मोड है और वो कहलाता है असिंक्रोनस बैलेंस मोड. असिंक्रोनस बैलेंस मोड में क्या होना है कि अगर हमारे पास एक दूसरे टाइप का कॉन्फ़िगरेशन अगर हम कंसिडर कर रहे हैं जिसमें कि हमारे पास कंबाइंड स्टेशन लगे हैं, इन कंबाइंड स्टेशन में हु कैन इनिशिएट द कम्युनिकेशन. सो ये दोनों कंबाइंड स्टेशन में एनी कैन स्टार्ट और इनिशिएट द कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ पर ये एक कंबाइंड स्टेशन है जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों की तरह ऐड कर सकता है, और ये भी एक कंबाइंड स्टेशन है जो कि पॉइंट टू पॉइंट लिंक के थ्रू इस कंबाइंड स्टेशन से जुड़ा हुआ है जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों की तरह ऐड कर सकता है. व्हेन इट इज प्राइमरी, व्हेन इट वांट्स टू ट्रांसमिट द डेटा, इट एक्ट्स एज अ प्राइमरी एंड सेंड द कमांड टू द अदर कंबाइंड स्टेशन, और वहां उसे किसी परमिशन की जरूरत नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर एक्सप्लिसिट परमिशन चाहिए कि मुझे डेटा ट्रांसफर करना है. सो दिस सेकेंडरी कैन ऑल्सो ट्रांसमिट द डेटा विदाउट एनी एक्सप्लिसिट परमिशन और कमांड. कोई कमांड उसे प्राइमरी स्टेशन से नहीं लेनी क्योंकि दोनों इक्वल नोड्स हैं, दोनों इक्वल है, कंबाइंड है, एंड दैट्स व्हाई दे डू नॉट रिक्वायर एनी परमिशन फ्रॉम द अदर नोड टू ट्रांसमिट द डेटा. यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर हम बैलेंस्ड कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करें, बैलेंस कॉन्फ़िगरेशन इट मीन्स तो कंबाइंड स्टेशन जो है पॉइंट टू पॉइंट लिंक के थ्रू जुड़े हैं आपस में, तो वहां पर हमें जो मोड यूज करना है कम्युनिकेशन के लिए वो कहलाएगा ABM, asynchronous balance mode. Any can transmit the data, any node can transmit the data, can initiate the transmission, and other can act as a secondary at that time. If the other station start or initiate the communication, so the first one will act as a secondary. So ये जो मोड है, जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, वो बहुत सारे जो आपके प्रोटोकॉल्स हैं, चाहे आप X.25 की बात करें, LAPD या ISDN या LAPB की बात कर रहे हैं, उन सभी केसेस में दिस इज द वाइडली यूज. ये सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला मोड है ABM, असिंक्रोनस बैलेंस मोड. और साथ ही साथ इसमें क्योंकि यहाँ पर ये पॉइंट टू पॉइंट लिंक के थ्रू कनेक्टेड है, तो बहुत बड़ा एक डेटाग्राम नेटवर्क को अगर हम कंसिडर करें, सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलायबल कम्युनिकेशन. द मोस्ट रिलायबल मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज ABM in all those protocols what I have told you. At the same time यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम बात कर रहे हैं कि हम एरर रिकवरी के लिए क्या यूज कर रहे हैं, तो वी एम्प्लॉय बेसिकली गो बैक टू एन. वी ऑलरेडी नो द गो बैक टू एन प्रोटोकॉल. सो दिस इज एम्प्लॉयड along with this mode of communication for reliable, पूरी की पूरी डेटा फ्रेम्स जो है रिट्रांसमिट होती है वहां से जहां पे आपकी डैमेज फ्रेम होगी. ये कंसेप्ट है गो बैक टू एन का. तो यहाँ पे रिलायबल कम्युनिकेशन है. सो दिस ABM दैट इज द असिंक्रोनस बैलेंस मोड विच इज जनरली यूज्ड फॉर पॉइंट टू पॉइंट कंबाइंड डेटाग्राम फॉर रिलायबल कम्युनिकेशन. नाउ so what we have seen, so here in HDLC there are 3 modes of communication, 2 which are applied to such type of link. In this, one is primary, all other secondary. Either we can have normal response mode or we can have asynchronous response mode. Only primary can initiate the communication, ये normal response mode. Asynchronous response mode में secondary can also initiate.
whenever it sees the channel is free. And the last one is ABM, asynchronous balance mode, which is usually used for combined balance, जिसमें combined station लगे होते हैं और configuration कैसा होता है, balanced होता है.